साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन एक बार थम्स अप करके बताएंगे। और बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। शाबाश। हमारे साथ में सुधीर जी हैं, गुड्डू जी हैं, समीर जी हैं, विष्णु जी हैं, सौराब जी हैं, आशीष जी हैं, अनुष्का जी हैं, प्रियांशु जी हैं, गोलसन जी हैं, अमित जी हैं, मुस्कान जी हैं, अशोक जी हैं, कन्हैया जी हैं, प्रेम जी हैं, आलोक जी हैं, जाहिर जी हैं, किशन जी हैं, अमित जी हैं, मनीष सिंह जी भी हैं, अर्पित कुमार जी हैं, उजाला शर्मा जी भी हैं, बॉबी हैं, कन्हैया हैं, लक्की हैं, कुंदन जी हैं, विशेष हैं, अरुण हैं, फौजी गुज्जर जी भी हैं, नरेश जी हैं, नवनीत जी हैं। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत है मेरे भाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास विषय में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास प्यारे दोस्त जो शुरू माना जाता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन जहां से हुआ था वहां से चीजें मान जाती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी चीजें। यस और नो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैं आज आपको विद लॉजिक, विद ट्रिक और चीजें क्लास के क्लास में हम लोग तैयार कर रहे होंगे बच्चे। रानू सिंह जी कह रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं लेते बच्चे। स्पीड में जो नाम जो सामने आते हैं रविंद्र कुमार जी वो मैं स्पीड से ले लेता हूँ। हाँ जी, हर्ष प्रजापति। ओके। हाँ टेंशन मत लीजिए, सब लोग बहुत प्यारे हैं मुझे। और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। भाई दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ, आप ले क्यों नहीं रहे? यूरोपियन आगमन। अच्छा होली बोलना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। नहीं मैंने आप जानकर बोला। पता है क्यों बोला? मैंने आपको एक सीख देने के लिए ये सब बोला। आपको ये सीख देने के लिए बोला है, पता है क्यों? एक व्यक्ति 1000 अच्छे काम करता है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, सब कुछ स्मूथली चलता है। ठीक है योगेश गुजर जी। एक व्यक्ति 1000 काम अच्छा करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक काम गलत कर दे तो उस पर उंगलियां उठने लगती हैं। उस पर क्या उठने लगती हैं? कि भैया उंगलियां उठने लगती हैं। तो मैंने आपको 1000 चीजें अच्छी बताई तो आपने कभी भी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जब एक चीज गलत बताई तो आपने उसका विरोध किया नहीं किया। ये दुनिया का दस्तूर है और यहां से एक सीख भी मिलती है कि अच्छाइयाँ कितनी भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपने एक थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वहां से लोगों को दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझे? चलिए, वो मैंने आप जानकर बोला था, देखा था कि आप लोगों का रिएक्शन क्या आता है। ठीक। यूरोपियन आगमन की बात हम लोग जब कर रहे हैं प्यारे दोस्त, तो यूरोपियन आगमन में हम लोग यूरोपीय कंपनी नहीं व्यक्ति देखेंगे। क्या देखेंगे? इसे याद रखना कितना आसान हो सकता है, मेरे साथ जुड़िएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। PDF, PDF। और आपको करना क्या है इसमें?
ए और डी को ऐड कर देना है। पीडीएफ की फुल फॉर्म आपको पता होगी, क्योंकि कंप्यूटर से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। ए और डी में ऐड करना है। समझे? सुमित कुमार जी नहीं कराया। ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से। या पी से क्या याद रखेंगे? पी से याद रखेंगे प्यारे दोस्त, पुर्तगाली। पुर्तगाली। पुर्तगीज। आप जानते हैं पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत में एंट्री करते हैं। डच। डच 1596 ईस्वी। अंग्रेज। ब्रिटिश 1600। डेनिस 1616। फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी। 1664। इसमें और एक ऐड करना चाहो, स्वीडिश ऐड कर लेना बच्चे। हाँ बिल्कुल, सतीश यादव जी। इसमें यदि आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लेना। वो क्या है? स्वीडिश। सत्रह सौ इकतीस। अब आपको एक वजह पर लेकर चलता हूं, आप उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे चीजों को। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति भारत आया तो वैसे ही आ गया? हाँ भैया, कल और परसों आपका ऑफ रहेगा, और कल सही 3 बजे आपका जानते हैं कि भैया क्लास है 3 बजे से, और महत्वपूर्ण क्लास है, इसे अच्छे तरीके से लीजिएगा। ठीक है ना? कल आपकी मैराथन है 3 बजे। समझे? जी। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप होली किसके साथ खेलोगे, आपकी शादी भी नहीं हुई है। तो जिनकी शादी नहीं हुई होती, क्या वो होली नहीं खेलते मेरे भाई? हैं? चल, देखेगा। ठीक है, यहां देखिएगा। ये भारत, ये है पाकिस्तान। ठीक। और यहां पर ये अरब कंट्रीज है, यूरोप है। और आप जानते हैं प्यारे दोस्त, ठीक, यहां देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। ये यूरोप है। क्लियर? बड़े ध्यान से। अब हुआ क्या, होता क्या, बड़े ध्यान से सुनना, कि यहां से भारत से जो व्यापार होता था स्थलीय मार्ग से, उसे अवरुद्ध यानी कि बंद कर दिया गया 1453 ईस्वी में। क्या होता है भैया? कस्तूनतूनिया वॉर के दौरान इसे बंद कर दिया गया। अब यूरोप वासी परेशान है। ये यूरोप वासी परेशान है कि भाई अब हमारा व्यापार कहां से होगा। और ये इन्हें व्यापार करना तो ठीक है, व्यापार में सबसे ज्यादा किस चीज को बाहर से ले जाया करते थे, वो थे गरम मसाले। गरम मसाले क्यों? यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है, और ये लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में गरम मसालों का प्रयोग करते थे, स्वाद के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो यहां पर यूरोप के पॉप ने आदेश दिया कि भैया जो भी भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज करेगा, उसे उचित पारितोषिक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा?
उचित पारितोषिक दिया जाएगा। ठीक। अब ये उचित पारितोषिक जो था, ये था अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। तो एक व्यक्ति अपनी नाव तैयार करता है। कैसे? यहां पर इस प्रकार से। ठीक। ये कब की? 1492 ईस्वी की बात है। ये कौन व्यक्ति है? कोलंबस है, स्पेन का। क्या बताएंगे? स्पेन का निवासी है भैया। और ये शेख चिल्ली की तरह अड्डे में मकू गड्ढे में मकू, ये भैया नाक की सीधों को चला गया और यहां पहुंचा। और जहां पहुंचा इसे बिल्कुल नई दुनिया लगा। इसे लगा कि भैया ये तो बिल्कुल कैसी है, नई दुनिया है। और इसने यहां पर ये इतना खुश हुआ, इसे इंडीज नाम दिया। और आप जानते हैं इस एक देश है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को कितने साथी जानते हैं? समझे? अब ये वहां पहुंचा मस्ती में, इसे मजा आया। लेकिन लगभग 6 वर्षों के बाद में 1498 ईस्वी में दूसरा व्यक्ति, क्योंकि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की नहीं थी? वास्को डी वास्को डी गामा अपना पानी का जहाज तैयार करते हैं, अपने बेड़े के साथ में निकल जाते हैं केप ऑफ गुड होप होते हुए। और ये कहाँ पहुंचते हैं भैया? भारत पहुंचते हैं। भारत जब ये पहुंचे तो अब्दुल मनिक ने अब्दुल मनिक ने क्या किया? इनका साथ दिया। और इनके साथ के कारण ये केरल के कालीकट तट पर पहुंचे और यहाँ पर जमोरिन ने स्वागत किया। जमोरिन। और जमोरिन ने स्वागत किया बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 1498 13 मई सन 1498 में भारत पहुंचे थे। समझे? बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? हाँ, अभी कल ही हरा है। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भारत एक तरफा विजेता था, विजेता है और विजेता रहेगा। यहां तक जामोरिन ने, जब ये व्यक्ति वापस जा रहा था तो कुछ मसाले दिए व्यापार के लिए। और जब ये वास्को डी गामा भारत से अपने यूरोप पहुंचता है तो इसे लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ। आप अंदाजा लगा कर देखिए, आप व्यापार में मात्र 1000 रुपया लगाएं और उसके बाद में आपको लगभग 60 लाख रुपया मिले। 1 लाख रुपए के बदले 60 लाख, तो सिंपल सी बात है, फायदा तो होगा। समझे? क्लियर है? एक बार सभी प्यारे दोस्तों से मैं जानना चाहता हूं यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाँ शिवाजी, चलिए लिखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे आप कितना भी चिल्लाते रहे। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ओके। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, यहां तक एक बार बताइए, आपको थ्योरी समझ में आई है कि नहीं? थ्योरी समझ में आई है तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्लियर है। यदि क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं भैया। शाबाश। शाबाश। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया। मजा आ गया। चलिए लिखते हैं। पुर्तगाली राजकुमार। पुर्तगाली राजकुमार अपना संपूर्ण जीवन
समुद्री मार्ग के लिए सोचता रहा, परंतु असफल रहा, परंतु असफल रहा। ठीक है। पुर्तगीज, पुर्तगीज प्रिंस थिंकिंग whole life about sea route, about sea route, but failed। क्या रहा भैया? वो असफल रहा। समझे? एक बच्चा कह रहा है कि सर जी रिपीट। बच्चे, रिपीट का कोई अर्थ इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा चुका हूं। समझे? नेक्स्ट, 17 मई 1498 में क्या बताएंगे कि भैया 17 मई 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा, वास्को डी गामा द्वारा कर ली गई थी। वास्को डी गामा was discovered। क्या लिखेंगे? discovered, sea road, sea road in 17 मई 1498। 1498। ठीक है। एक बार मुझे यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, अभी सेकंड टाइम कब आया जो वास्को डी गामा है भैया? ये सेकंड टाइम 1502 ईस्वी में आया था। और थर्ड टाइम क्या बताएंगे? थर्ड टाइम 1524 ईस्वी में आया था। थर्ड टाइम कब आया था कि भैया 1524। आप मुझे बताएंगे। और यहीं पर 1524 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है भैया। क्या बताएंगे? डेथ, इसकी डेथ हो जाती है। यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक एक पॉइंट मेरे प्यारे दोस्त, सब कुछ क्लियर है तो बताएंगे यहां तक, और आगे बढ़ते हैं। समझे? हाँ जी। बच्चे, भारत की खोज थोड़ी की गई थी। आपको क्या लगता है कि भारत कहीं खो गया था? भारत कहीं खो थोड़ी गया था। अरे भैया, वो तो समुद्री मार्ग की खोज की थी। समझे? भारत नहीं खोया था कहीं भी। भारत कहीं नहीं खोया था। समझे? चलिए, इसके बाद में
आप जानते हैं कौन आए थे? डच आए थे। डच। डच। क्लियर है? सबसे पहले ये हॉलैंड निवासी थे। हॉलैंड निवासी। ओके। कब आए थे? 1596 ईस्वी में। फर्स्ट ट्रेडर। यानी पहला व्यापारी। पहला व्यापारी कौन था? कार्नेलियस द हस्तमान। कार्नेलियस द हस्तमान। हस्तमान। कार्नेलियस द हस्तमान। सर आप पहले से ही पीपीटी बना लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, लेकिन समस्या तब आती है जब मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा होता हूँ। आप जब कोई बच्चा कमेंट करता है, चाहे टेलीग्राम पर चाहे एप्लीकेशन पर नीचे, आप है ना उसे जवाब देना भी नहीं समझते कि भैया हमने बोला था है पीडीएफ से पढ़ाने के लिए, आप फिर मुझे बीच में अटका देते हो, है ना। कंपनी का नाम क्या था भैया? कंपनी। कंपनी का नाम वारिंग थे। क्या बताएंगे? वारिंग दे ओस्ट इंडीज। वारिंग दे ओस्ट इंडीज। कंपनी का नाम क्या था प्यारे दोस्त? वारिंग दे ओस्ट इंडीज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में। कहा? मसूलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली भैया? मसूलीपट्टनम में खोली। कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। समझे? चलो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले। कुछ लोगों को है ना एक्चुअल में हर तरीके का व्यक्ति हमारे दिल और दिमाग में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छे तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज है वो बेस्ट है, जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। समझे? देखिएगा, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। क्या बताएंगे? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। हाँ, महारानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ साथ व्यापार की घोषणा की। व्यापार की अनुमति, अनुमति लिखेंगे, अनुमति दी। भाई ब्रिटेन से अगर जो भारत देखा जाए, यदि ब्रिटेन से बाहर देखा जाए तो आप देखते हैं कि भैया वो पूर्वी ही बैठेगा। क्या बैठेगा कि प्यारे दोस्त? वो पूर्वी ही बैठेगा।
समझे? हाँ, सभी के कमेंट आ रहे हैं। तो क्या बैठेगा? पूर्वी ही बैठेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्त, ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की पहली अनुमति इन लोगों को मिल गई थी। सिंपल सी बात है। डन है ना? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल डन है। अब बात करते हैं हॉकिंस के बारे में। भैया हॉकिंस कब आया था? यहां देखिएगा, हॉकिंस कब आया? हॉकिंस, हॉकिंस कि भैया 1608 में आया था ये, आया। क्या बताएंगे कि भैया 1608 में ये भारत आया था? क्या आप बता सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखवाया था कि भैया हॉकिंस किसके दरबार में आया था और ये कब आया, कहाँ आया था? सूरत आया था। सूरत, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सूरत, ये सूरत में आया था भैया। लेकिन आप जानते हैं हॉकिंस जो है 1609 में आगरा में, आगरा में किससे मिलता है भैया? जहांगीर के दरबार में मिलता है। आगरा में जहांगीर, जहांगीर के दरबार, जहांगीर से मिलता है। और ये 1611 ईस्वी में वापस से चला गया था, वापस से चला गया था भैया, रिटर्न हो गया था। समझे? पॉलिटी भी शुरू होगी मेरी क्लासेस के बाद में, आपकी पॉलिटी शुरू हो जाएगी। हाँ, अरे विवेक भैया सब क्या आ रहे हैं कमेंट, आप परेशान क्यों होते हैं? समझे? तो आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला पहला पहला व्यापारी कौन था? तो आप बताएंगे हॉकिंस था। ये हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से आया था भैया। क्या बताएंगे? हेक्टर जहाज से आया था। क्या बताएंगे कि भैया हेक्टर नामक जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से। जानना चाहता हूं मैं आप सभी साथियों से। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछा गया? लास्ट टाइम भी पूछा गया भैया, पहली पहली स्थायी फैक्ट्री, पहली स्थायी फैक्ट्री। क्या बताएंगे? पहली स्थायी फैक्ट्री। हाँ, पहली स्थायी फैक्ट्री जो है, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहां खोली गई भैया? मसूलीपट्टनम में, ओ सॉरी सूरत में। ये सूरत में, सूरत। ओके। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? फैक्ट्री एक तरीके से ये अपने सामान को वहां से लाते थे और ले जाते थे इस तरीके से। तारा सिंह ये कराएंगे हमारे अरुण सर, अरुण सर कराएंगे। मैं जानना चाहता हूं आपका, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के बारे में चीजें हो गई हैं कि नहीं? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे यहां तक। ठीक है, समझे? जी। इसके बाद में मैं यहीं पर मैं ऐड करवा दूंगा, देखिएगा। या अंग्रेज के बाद में डेनिस जो थे, डेनिस की तरफ से आने वाले जो पहला यात्री था उससे यहीं कराएंगे। और फ्रांसीसी की तरफ से, फ्रांसीसी की तरफ से कौन था भैया? फ्रांसिस कैरो। क्या बताएंगे? फ्रांसिस, फ्रांसिस, फ्रांसिस कैरो। समझे? कौन था कि भैया? फ्रांसिस कैरो। अच्छा, डेनिस की तरफ से आने वाली पूरी कंपनी थी जिसे सीलोन कहा गया, सीलोन। पूरी कंपनी थी
ये सीलोन कहा गया। बस इतना कर लेना, ये आपका काम पूरा हो जाएगा। इतना करोगे तो काम पूरा। इसके बाद में अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो शासक रहा था उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? एक बार प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे यहां तक। ये लुटेरे थे भैया सुमित कुमार जी। हाँ, बचपन से ही। तो सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो चैप्टर है हमारा बड़ा चैप्टर है। समझे? हाँ। और अब हम हमारी क्लास जो होगी सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार में होगी बच्चे। कल आप सभी साथी मुझे क्लास में मिलेंगे। ठीक है? समझे? पवन कुमार जी, जितने की आवश्यकता उतनी, जितने की आवश्यकता है। आप इस बैच से आप सीजीएल निकालने की कोशिश करोगे तो सीजीएल तो नहीं निकलेगा। ओके। इसके बाद में कनेक्ट करना पड़ेगा हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को और बंगाल के शासक को, क्योंकि तभी हमें क्या पढ़ना है, हमें प्लासी का युद्ध पढ़ना है, बक्सर का युद्ध पढ़ना है। उसी दौरान हमें ना ब्लैक होल ट्रेजेडी भी पढ़नी होगी। ठीक है? तो उसके लिए हमें कम से कम 1 आवर का सेपरेट क्लास चाहिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त? जी संदीप जी, प्रिंस जी। ओके। कल 3 बजे आप सभी साथी उपस्थित रहेंगे। ये आपकी जी के जीएस की मैराथन है भैया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह सही 3 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।